हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हम लोग मदर्स डे चैप्टर कर रहे हैं और अब तक हमने यहाँ तक देख लिया था कि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों एक दूसरे से व्यक्तित्व अपना बदल लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। मतलब हमें ये करना पड़ता है, हमें ये मानना पड़ता है कि दोनों का व्यक्तित्व चेंज हो गया, क्योंकि ये स्टेज ड्रामा है। तो वास्तव में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन दोनों का व्यक्तित्व तो अब बदल गया है नाटक के अनुसार। अब आगे देखिए, जब वो उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है तो फिर क्या होता है। मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी जब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की तरह हो जाती है और वो देखती हैं कि उनमें बदलाव आ गया है, तो वो थोड़ी सी चीख उनके मुंह से निकल जाती है। अब आगे देखिए दोनों के डायलॉग। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड विथ मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी। अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन वाली हो गई है। ओह, इट हैज़ हैपन। मैंने कहा कि अच्छा ऐसा हो गया क्या। मिसेस पियर्सन जो कि अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हो गई हैं, तो उनको बहुत संतुष्टि होती है। हाँ ठीक है, हो तो गया, ऑफ कोर्स इट हैज़ हैपन। बोले हाँ हो गया है, वेरी नीट और बड़ी सफाई से हो गया है। डिडंट नो आई हैड इट इन मी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे में ये गुण भी है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड अलार्म। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड थोड़ी सी सशंकित हो जाती हैं और बोलती हैं बट वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। तो पूछती हैं कि अब मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। और जॉर्ज और जो बच्चे हैं मेरे, वो मुझे इस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे। मिसेस पियर्सन ग्रीमली दे आर्ट गोइंग टू। हाँ, वो थोड़ा मायूस हो जाती, कहती हैं हाँ ऐसा हो सकता है। दैट इज़ द पॉइंट, ये मुख्य बात है। दे आर ऑल हियर टू डील विथ ओनली दे वोंट नो इट। और यहाँ आकर उन्हें वो सब झेलना पड़ेगा जिसके बारे में उन्हें कोई अभी जानकारी नहीं है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड स्टिल अलार्म। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड अभी भी बहुत ही मतलब अलार्म्ड है कि पता नहीं क्या होगा। बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक। अगर ऐसा हुआ कि कहीं हम लोग एक दूसरे को बदल ना पाए तो क्या होगा। इट वुड बी टेरिबल। बोलिए, ये तो बहुत ही भयानक होगा। मिसेस पियर्सन हियर स्टे। मिसेस पियर्सन बोले अरे नहीं मिसेस पियर्सन, आप यहीं रुको अभी। इफ़ यू हैड टू लीव माई लाइफ इट वुडेंट बी सो बैड। अगर आपको मेरी तरह ज़िंदगी जीनी होगी, यानी मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की तरह ज़िंदगी जीनी होगी, तो इतना बुरा भी नहीं है। यू वुड हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव हैड एज यू। तुम तो अपनी लाइफ में कुछ मज़ा कर ही नहीं पाओगी, कर ही नहीं पाया है तुमने, लेकिन अब मेरी तरह की पर्सनैलिटी तुम अगर रखोगी ना, तो तुम बहुत जीवन का मज़ा ले सकोगी। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीवन एल्स। लेकिन मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो कि असल में मिसेस पियर्सन है, वो कहती है कि नहीं, मैं कोई और तो नहीं बनना चाहती। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग। बोले कि अब चुप हो जाओ, इतना परेशान मत हो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक। और ये बहुत आसान है, हम लोग दोबारा से अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकते हैं। Mrs. Pearson, now stop worrying. It is easier changing back. I can do it any time we want. और तुम जब चाहोगी तब मैं उसको ये काम कर लूँगी आराम से। मतलब हम लोग दोबारा से अपने अपने व्यक्तित्व में आ जाएंगे, ओरिजिनल व्यक्तित्व में आ जाएंगे। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड वेल डू इट नाउ। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है असल में, कहती नहीं अभी कर दो, मुझे वापस चाहिए अपना व्यक्तित्व। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली। बोले नहीं अभी तो नहीं करूँगी। आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट। पहले तो मैं, अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, लेकिन पहले तो मैं तुम्हारे परिवार से को समझाऊंगी अच्छे से, उनके साथ मुझे बातचीत करनी है। दैट इज़ द आइडिया इज़न्ट इट। हम दोनों के बीच यही तो बात हुई है कि तुम्हारे परिवार के लोगों को सिखाना है कि एक घर में जो औरत होती है या महिला जो होती है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड। तुमने कहा कि तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता उनके साथ शुरुआत कैसे करें। वेल आई विल शो यू। अब तुम देखना मैं कैसे शुरुआत करती हूँ, तब तुम सीख जाओगी।
मिसेस फिट्जराल्ड बट आई एम गोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मिसेस फिट्जराल्ड जो अभी मिसेस पियर्सन है, वास्तव में सच में मिसेस पियर्सन है, वो कहती हैं कि भाई ऐसा है ना कि अब ये बताओ मुझे कि अब मुझे क्या करना है। मिसेस पियर्सन, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज़ नो बडी देयर। तो वो सिखाती हैं कि पहले मेरे घर में जाओ और वहाँ कोई नहीं है, देन पॉप बैक और फिर वापस आ जाओ, सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर देखो कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। यू ऑट टू इन्जॉय इट, तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, और जब तक परिवार का कोई आ ना जाए इसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ। मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली राइजिंग, यस, तो कहती है हाँ ठीक है मैं जाती हूँ, थोड़ी नर्वस भी हैं। आई सपोज दैट इज़ द बेस्ट, मतलब कि मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा होगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, तुमको पक्का मालूम है ना कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मिसेस पियर्सन चकलिंग, अब मिसेस पियर्सन जो है थोड़ा सा जोश में आ जाती हैं और एकदम बिल्कुल ही खुश होकर बोलती हैं, इट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छा होगा। नाउ ऑफ यू डू गो डियर, वो कहते हैं बस अब तुम यहाँ से चले जाओ। मिसेस फिट्जराल्ड क्रॉसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो उठती हैं और जाकर जल्दी से राइट साइड में एक डोर है उससे बाहर चली जाती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ, अब मिसेस पियर्सन अकेली रह जाती हैं, जो वास्तव में मिसेस फिट्जराल्ड है ना। स्मोक अवे, और सिगरेट पीती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट, एक और सिगरेट निकाल लेती हैं और उसको पीती हैं। एंड बिगिन्स लेइंग ऑफ द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑफ द टेबल, और कार्ड की जो होती है ना उसमें तरह तरह के इसके नाम वाले कार्ड होते हैं, जिसमें कार्ड ऑफ पेशेंस होता है, उसको वो टेबल पे रख देती हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट डॉरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट, और तभी क्या होता है उसके तुरंत बाद ही डॉरिस पियर्सन जो कि बेटी है मिस्टर और मिसेस पियर्सन की, वो आती है घर में, एकदम हड़बड़ी में जल्दी से घर में घुसती है। शी इज़ ए प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, और वो खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र जो है वो अर्ली 20s की, यानी कि 20-22 साल की होगी। who would be pleasant enough if she had not been spoiled, और वो बहुत ही अच्छी होती अगर वो बिगड़ैल नहीं होती, यानी बिगड़ी हुई लड़की नहीं होती। डॉरिस बिफोर शी ऑल्सो टेकन एनीथिंग इन, डॉरिस जो है इसके पहले कि वो अच्छी तरह से घर के अंदर आते बोलती है, मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, पूछती है कि मेरा जो येलो सिल्क का ड्रेस है उसको आपने प्रेस कर दिया है। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, आज रात मुझे उसको पहनना है। शी नाउ सीज वॉट हैपनिंग, अभी तो उसने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो तो सिगरेट पी रही थी, अब उसका ध्यान गया है इन सब चीज़ों पे कि क्या हो रहा है कमरे में। एंड इज़ अस्टाउंडेड, और वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। व्हाट आर यू डूइंग, बोली तुम क्या कर रही हो। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और चलती हुई वो लेफ्ट साइड में सेंटर पे आकर खड़ी हो जाती है। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस, अब मिसेस पियर्सन को अपने तो साधारण, जैसे मिसेस पियर्सन असली वाली पियर्सन बोलती थी वैसे ही इनको भी बोलना था, तो एक साधारण सी आवाज़ में उसने कहा, बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसाइसिव, और उनका जो मैनर था, तरीका था, वैसा नहीं था कि सामने वाले को थोड़ा सा ये लगे कि भाई अरे गलती हो गई मैं ये कर रही हूँ, या फिर ये जताना कि भाई मेरे से मैं गलत कर रही हूँ, बजाय इसके वो बहुत ही कूल और इंसाइसिव थी। तो वो बोलती हैं इतनी ही कूल आवाज़ में, मिसेस पियर्सन, नॉट इवन लुकिंग अप, वो तो सिर उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखती भी नहीं। व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग, कि तुमको क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या दीवार में रंगाई पुताई कर रही हूँ। मिसेस डॉरिस स्टिल एस्टाउंडेड बट यू आर स्मोकिंग, तो डॉरिस जो है अभी भी ताज्जुब में पड़ी हुई है और वो कहती है कि भाई आप तो सिगरेट पी रही हैं। मिसेस पियर्सन, दैट इज़ राइट डियर, बोले हाँ बच्चे ठीक है। नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, कानून है क्या इसके विरुद्ध में, है कोई कानून क्या। डॉरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, मैं तो समझती थी कि आप स्मोकिंग नहीं करती हैं। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग, अगर तुमने ऐसा सोचा तो तुमने गलत सोचा। डॉरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या किचन में टी है रखा हुआ हमारे लिए। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर, देखिए ले लो, जैसा तुमको पसंद है वैसा ले लो।
डॉरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी? तो डॉरिस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपका मतलब है कि अभी चाय तैयार नहीं है? मिसेस पियर्सन, योर्स इज़न्ट, तुम्हारे लिए तो तैयार नहीं है। आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, मैंने तो अपने लिए जो चाहिए था वो ले लिया। माइट गो आउट लेटर, बाद में मैं बाहर भी जाऊंगी। गेट अ स्क्वायर मील एट क्लैरेंडॉन, और क्लैरेंडॉन में जाकर थोड़ा रात का खाना खाऊंगी। डॉरिस, हार्डली बिलीविंग, अपनी माँ की बातें सुनकर उसके कानों पे विश्वास नहीं होता है। हु माइट, मतलब किसके साथ? तो कहती कि आई माइट, मैं जा सकती हूँ। हु डू यू थिंक, तुमको कौन लगता है कौन जा रहा है? डॉरिस, स्टेयरिंग एट हर मम, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू? अब उसको समझ में आने लगा कि माँ में तो कुछ बदलाव आ गया है। तो घूरती हुई उसको देखती है और कहती है कि माँ क्या बात है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, डोंट बी सिली, तुम बेवकूफ़ की तरह क्यों बात कर रही हो? डॉरिस इंडिग्नेंटली, इट इज़ नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली। तो थोड़ा गुस्से में आ जाती है वो और कहती है, इट इज़ नॉट मी दैट इज़ बीइंग सिली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। एंड आई मस्ट से इट इज़ bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सारे दिन मैं काम करके आ रही हूँ बाहर में मेहनत करके, और आपको इतनी चिंता भी नहीं है मेरी कि आप मेरे लिए चाय बना के रख दो। डिड यू हेयर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, आपने वो सुना जो मैंने कहा कि मेरे येलो सिल्क ड्रेस पे आपने क्या किया है, प्रेस किया है कि नहीं? उस रूम में आते ही उसने बोला था माँ को कि आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस की थी कि नहीं? मिसेस पियर्सन, नो आई डोंट लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड, लेकिन नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया, तो मैंने तो अब कभी किया भी नहीं। डॉरिस इंडिग्नेंटली, अभी भी गुस्सा है वो, ऑफ कोर्स आई लाइक इट, हाँ मैं पसंद करती हूँ। आई एम गोइंग टू वियर इट टू नाइट, अब मिसेस पियर्सन को वो ड्रेस पसंद नहीं थी इसलिए उन्होंने ड्रेस नहीं की। वो उनको कभी पसंद नहीं आई, लेकिन वो कहती है कि मुझे तो वो पसंद है और मैं आज रात उसी को पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप उसको प्रेस कर देना। वॉन्ट इट आयरन, अच्छा तुमको आयरन किया हुआ चाहिए। वॉट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू डू आयरन इट सेल्फ, ये तुम्हारा क्या मतलब है, जाओ जाके खुद ही आयरन कर लो। डॉरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं आप मेरे लिए उसको प्रेस कर दो। यू ऑलवेज डू, तुम हमेशा ही मेरे लिए मेरे कपड़े प्रेस करती हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, लेकिन बोलती इस बार मैं नहीं करूँगी। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और ये सब मुझे जो बकवास तुम सुना रही हो ना कि मैं बाहर जाके बहुत मेहनत करती हूँ, ये सब मेरे सामने मत बोलो। आई हैव गुड आइडिया हाउ मच यू डू, और मुझे पूरा अंदाज़ा है कि बाहर में तुम कितना काम करती हो। डॉरिस पियर्सन, आई पुट इन द ट्वाइस आवर्स एज यू डू, तुम जितना काम करती हो उससे दुगना काम मैं घर में करती हूँ। गेट नो वेजेस फॉर और नॉट थैंक्स फॉर इट, और इसके लिए ना ही मुझे कोई तनख्वाह मिलती है, नहीं कभी तुम लोग धन्यवाद करते हो मुझे कि हाँ मम्मी आपने मेरे लिए इतना काम कर दिया। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येलो सिल्क, अब मुझे ये बताओ कि येलो सिल्क वाली ड्रेस तुम क्यों पहन रही हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? डॉरिस सल्कीली, वो बताना नहीं चाहते, आउट विथ चार्ली स्पेंस, बल्कि वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम चार्ली स्पेंस है, उसके साथ जाना चाहती है घूमने। मिसेस पियर्सन, वाई, तो पूछती है क्यों उसके साथ जाना चाहती हो? डॉरिस वाइडली, वाई, गुस्सा हो जाती है बहुत ज़ोर से और चिल्लाने लगती है, क्यों 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 पूछती हो बार बार तुम? व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुमको क्या हो गया है? वाई शुडेंट आई गो विथ चार्ली स्पेंस इफ़ ही आस्क मी आई वॉन्ट टू, तो अगर मैं क्यों नहीं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हूँ जब उसने मुझसे कहा है और मैं जाना चाहती हूँ। एनी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? कोई तुम्हें बुरा या गलत लग रहा है क्या? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी, हाँ बता दो कि तुम्हें बुरा लग रहा है या कैसा फील, बुरा मतलब क्यों बुरा लग रहा है? मिसेस पियर्सन सीवियरली, थोड़ी सख्त हो जाती हैं। कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुमको इससे अच्छा लड़का नहीं मिला है क्या? आई वॉन्ट बी सीन डेड विद वुडंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड, और मैं तो कभी भी ऐसे लड़के के साथ, चार्ली स्पेंस जैसे लड़के के साथ ना जाऊं जिसकी बक टीथ है और थोड़ा कम बुद्धि वाला है। बक टीथ यानी कि थोड़े से दांत बाहर जैसे जो होते हैं वो। डॉरिस, ही इज़ेंट,
डॉरिस कहती नहीं, वो ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, मुझे तो तुम चार्ली स्पेंस से कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का मिला था, और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब, और मैं तो ऐसे ख़राब जॉब में कभी रहती भी नहीं। डॉरिस नियरली इन टीयर्स, माँ की इन सब बातों को सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। ओह शट अप, वो माँ को कहती है तुम चुप हो जाओ। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, इतना बोलने के बाद वो दौड़ कर लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिन्स पुटिंग कार्ड टुगेदर, मिसेस पियर्सन जो है वो थोड़ी मन ही मन खुश हैं, और उसके बाद सारे कार्ड जो टेबल पे रखे हुए हैं उसको वो वापस से सजाने लग जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसका भाई सिरिल पियर्सन आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिरिल पियर्सन के बारे और मिसेस पियर्सन के बीच में क्या बातचीत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी ताकि आप पूरी कहानी को आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।